बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आयत 273 कर रहे हैं सूरतुल बकरा की। और ये उन लोगों की बात है, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी हैं अल्लाह ताला के दीन की खिदमत के लिए, और वो अपनी माश का कोई इंतजाम नहीं करते। तो जैसे मैंने सहाबे सूफा की मिसाल दी, और उनमें से हजरत अबू हुरैरा नोन शख्सियत है, इसलिए मैंने उनकी मिसाल दी, वरना बहुत सारे सहाबा इकराम इसमें शामिल थे। तो अल्लाह ने कहा कि जाहिल लोग समझते हैं कि ये इनको जरूरत नहीं है किसी चीज की। ठीक है, ये यानी इनके पेट भी भरे हुए हैं, इनकी जरूरतें भी पूरी। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं तुम इनको इनके चेहरे से पहचानोगे, इसलिए कि ये लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते। इल्हाफन को देखिए, जैसे लिहाफ होता है ना, इंसान के साथ चिपक जाता है सर्दी में और उसको ठंड से बचाता है। तो ये लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते। जैसे आपने अभी आजकल देखा होगा कि किस तरह से फकीर जो है वो लिपट जाते हैं। लिपटने का मतलब है कि वो बस पीछे ही पड़ जाते हैं, और जब तक कुछ दे ना दिया जाए वो छोड़ते नहीं है हमें। तो इस तरह की कोई कैफियत इनके अंदर नहीं है। दीनी गैरत भी मौजूद है इनके अंदर। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फइन्नल्लाह बियदीन। तो जो कुछ तुम यहाँ पे खर्च करोगे तो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा कदरदान है अगर तुम इन लोगों के लिए खर्च करते हो। और अल्लाह ताला खूब जानता है कि तुम अपने माल का बेहतरीन मसरफ जो है वो यहाँ पर इंफाक की मद में लगा रहे हो। तो यहाँ तक आप देखिए कि इंफाक के ऊपर कितनी ज्यादा मोटिवेशन है। लास्ट जो फाइनल आयत इसके ऊपर आ रही है, अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। वो लोग जो अपने मालों को दिन और रात छुपाकर और एलानिया तौर पर खर्च करते हैं, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उनका कोई खौफ नहीं होगा उनके ऊपर, और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी दिन और रात माल खर्च करना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दिन को तो इंसान जाहिर है इंफाक अगर सदकात कर रहा है तो दिन के औकात में कर रहा है, रात के वक्त नहीं वो मौके आते हर एक को। मतलब ये है कि आगे अल्लाह ताला ने वाजिब भी कर दिया कि ये नहीं है, दिन के वक्त अगर वो सीक्रेटली भी कर रहा है और एलानिया भी कर रहा है, और रात का मतलब है कि छुपा के कर रहा है, किसी को नजर नहीं आ रहा। और हमें पता है कि बहुत ही अफजल वो सदका है कि इंसान दाएं हाथ से खर्च करे तो बाएं को उसकी खबर ना हो। तो इसमें ये बात है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, वो उनका अजर उनके रब के पास महफूज है। और थोड़ी सी झलक अल्लाह ताला ने उस अजर की हमें दिखाई है। उनके ऊपर उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी खौफ का मतलब क्या है कि इस तरह की कोई बात नहीं होगी कि मैंने पता नहीं अपना माल कहाँ खर्च कर दिया, पता नहीं मुझे इसका अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह की कोई कैफियत नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला उन्हें बेखौफ कर देगा माल की मोहब्बत से। और एक और, यह जनून गमगीन नहीं होंगे, हसरत नहीं करेंगे इसके ऊपर कि हमने क्यों खर्च किया है अपना माल। तो ये तो आखिरत के बैंक अकाउंट में हम डाल रहे हैं, जाहिर है दुनिया में हम उस बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट को नहीं चेक कर सकते। लेट इट बी अ सरप्राइज। और हम क्योंकि ईमान वाले हैं और अल्लाह ताला की तो एक एक बात के ऊपर हमारा ईमान है कि यकीनन हमारे लिए वहां पर जो अजर हमें मिलने वाला है, अगर हमने अल्लाह के लिए माल खर्च किया है उसकी रजा के लिए, नेक नियति से, अच्छी नियत के साथ, तो फिर उसके ढेर हमारे बैंक रिजर्व्स बहुत ज्यादा बड़े होने वाले हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। आप देखिए कि ये जो इन्फाक का चैप्टर है यहाँ पे उसको क्लोज किया गया है कि ये इन्फाक जो है अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, इंसान के अंदर आपको पता है माल की मोहब्बत पिला दी गई है, रखी गई है इंसान के अंदर। तो जब हम अल्लाह की राह में माल को खर्च करते हैं तो वो मोहब्बत हमारे दिल से कम होती है और खत्म होती है, और हमारे जो प्रायोरिटीज हैं वो कुछ और बन जाती हैं। जैसे कि मैंने तो आखिरत के बैंक में अपना रिजर्व्स बढ़ाने हैं, क्योंकि दुनिया के बैंकों में हम रखते हैं, हमें कितना यकीन होता है ना कि वहां से कुछ भी जाया नहीं होगा। इसी तरह हमें उसके ऊपर भी यकीन होना चाहिए। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि वो उन उन लोगों की भी बात हो गई, और सारे प्रोटोकॉल्स भी अल्लाह ताला ने बताए कि कैसा माल खर्च करना है, यानी किस मद में माल खर्च करना है, किस तरह का माल खर्च करना है। माल जब खर्च करना है तो कौन कौन से काम साथ में नहीं करने, जैसे रियाकारी है, एहसान है, अजियत है। और फिर किस तरह का माल तुम खर्च करोगे, और फिर तुम्हारी नीयत क्या होनी चाहिए, किस जगह पे खर्च करो। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे बता दी है। ये तो हो गए एक तरफ ईमान वाले लोग जो अपने मालों को खर्च कर रहे हैं अपना फौरन अपना आखिर का अकाउंट बनाने के लिए। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल ही इससे उल्टा काम कर रहे हैं। वो कौन से लोग हैं उनका जिक्र यहाँ पर आ रहा है। ये वो लोग हैं, लेट मी चेंज माय स्क्रीन फॉर यू।
आयत नंबर 275 से अभी हम स्टार्ट करेंगे जी। अल्लदीना याकुलूना रिबा ला यकूमूना इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। वो लोग जो सूद खाते हैं, ठीक है? सूद खाने वालों की यहाँ पर बात हो रही है। वो लोग जो सूद खाते हैं, नहीं वो खड़े होंगे मगर जैसा कि खड़ा होता है ऐसा जिसे शैतान ने छू कर खपती बना दिया। यानी कब खड़े होंगे? कयामत पर। दालिका ये भी अन्नहुम qalu इन्नमल बैउ मिथला रिबा, ये इस वजह से कि वो कहते हैं कि बेशक तजारत तो सूद ही की तरह की है। व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, हालांकि अल्लाह ताला ने तजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ, तो जो कोई जिसके पास कोई नसीहत अपने रब की तरफ से आ जाए और फिर वो बाज आ जाए, तो इसके लिए है जो कुछ गुजर चुका। वह अम्रुहु इलल्लाह, और उसका मामला अल्लाह ताला की तरफ तरफ है। वह मन आदा फाउलाइका अस्हाबुन नार, मगर जो कोई लौटे इन दोबारा से वही हरकत करे, तो ऐसे लोग जो हैं वो जहन्नुम के साथी हैं। हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। किन लोगों का तस्करा हो रहा है जी? रिबा खाने वालों का। रिबा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जो जो रिबा का लफ्ज है ना, इसमें अरबी में इसके माने हैं इजाफे के। अरब जो है ना, ये क्योंकि कारोबार किया करते थे, सूदी कारोबार किया करते थे। हम रिबा को सूद कहते हैं उर्दू में। सूदी कारोबार ये इस तरह से किया करते थे। दो सूरतें थी वहां पे इसकी। एक तो ये कि दुकानदार कस्टमर को कोई चीज बेचता था, और अगर कस्टमर उसको रकम की अदायगी नहीं कर पाता था, तो एक वक्त तय होता था कि चलो तुम महीने बाद ना इसकी रकम अदा कर देना, लेकिन फिर इसकी रकम इतनी होगी, यानी बढ़ा के बताता था। अभी ये 100 रुपए की है, अभी अदा करोगे तो 100 की है, लेकिन महीने बाद अदा करोगे तो फिर ये 150 की होगी। ठीक है। दूसरी सूरत ये थी कि जो कर्ज देते थे लोगों को, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लिया करते थे या सूद लिया करते थे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को 100 रुपया उधार दिया 2 हफ्ते के लिए, तो 2 हफ्ते के अंदर तो अगर उसने वापस कर दिया तो ठीक है, नहीं वापस किया तो अब मैं उसे कहूंगी ठीक है, तुम 1 हफ्ते का टाइम और ले लो, और मुझे रोजाना के हिसाब से तुमने 10 रुपए देने हैं। तो अब 1 हफ्ते में 70 रुपए मैंने उससे ले लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कर्ज पीछे 30 रुपए रह गया। कर्ज उतना ही है, पीछे 100 रुपया ही है। और फिर भी अगर वो कर्ज नहीं अदा कर पा रहा, तो अब वो रकम बढ़ा दी जाएगी, नहीं अब तुम रोजाना के 20 रुपए दोगे। होता क्या था, जो गरीब लोग थे वो जो रोजाना जो कर्ज लेते थे, जाहिर है गरीब ही कर्ज लेते हैं जिनको जरूरत होती है, और इस तरह का कर्ज जो उतनी जुल्म के ऊपर मबनी हो, तो वो क्या करते थे कि जो मेहनत मजदूरी की है रोजाना की बेस पे, वो सूद की फॉर्म में निकल गई और असल कर्ज वहीं का वहीं रहा। बरसगीर पाको हिंद में भी बहुत ज्यादा रवाज था इस चीज का। महाजन कहते थे उनको, जो ये दिया करते थे। तो अब क्या है कि ये जो लोग हैं ना, अल्लाह ताला ने कहा है कि ये जो सूद खाने वाले लोग हैं, ये कयामत वाले दिन जब खड़े होंगे तो इनकी हालत कैसी होगी? कैसी होगी जी? ऐसा जैसा किसी को शैतान ने छू कर खपती कर दिया हो। पहले अरब जो है ना, वो दीवाने आदमी के लिए या पागल आदमी के लिए कहते थे इसे जिन लग गया है। तो इसी मुहावरे को इस्तेमाल किया है कुरान ने भी, कि सूदखोर जो है ना, वो बिल्कुल ऐसा होता है जो अक्ल से खारिज हो जाता है, उसको जिन लग जाता है, वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लग पड़ता है। और क्यों ये अजीब अजीब हरकतें की हैं उसने, आखिर में क्यों इस तरह से खड़ा हुआ है? क्योंकि दुनिया में भी वो पागल हो चुका था, पैसे के पीछे दीवाना हो चुका था। अपनी खुदगर्जी के जुनून में उसने बिल्कुल परवाह नहीं की कि उसने कितने घरों का सुकून छीन लिया है, और बल्कि कितने ही जाने भी ले लिए हैं। इंसान अपनी जानों से भी जाते थे, अपने जायदादों से चले जाते थे। और क्या हुआ, ना सिर्फ इंसानों का इंडिविजुअल लेवल पे उसने नुकसान किया है, बल्कि जो मुआशरा बना है उसके नतीजे में, सूदखोरी का जो जाल फैला है उसके नतीजे में जो मुआशरा बना है, उसमें सिर्फ हसद था, नफरत थी, और एक दूसरे के साथ ताल्लुक काटने वाली बातें थी। उसके अंदर मोहब्बत की जड़ उसने काट दी, बाहमी हमदर्दी और जो खलूस होता है इंसानों का आपस में, उसकी जड़ उसने काट दी। और ये क्यों हुआ? क्यों ऐसा होगा कि वो शैतान, वो एक पागल या खपती इंसान की तरह कयामत पे खड़ा होगा? देखिए, हम जिस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं ना, जिस हालत में हमें मौत आएगी, हम उसी हालत में उठेंगे।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक शख्स फौत हो गया था उम्रा करते हुए या हज करते हुए, तो उन्होंने फरमाया था कि ये कयामत वाले दिन जब उठेगा तो ये तलबिया पुकारता हुआ उठेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, क्योंकि इसी हाल में उसकी मौत आई है। ये लोग किस हाल में उठेंगे? वो पागलपन के अंदर मरे हैं, पैसे के पागलपन के अंदर, और पागलपन के अंदर ही खड़े होंगे। और ये क्यों होगा, क्यों ऐसा होगा उनके साथ? दालिका भी अन्नहुम कालू इन्नमल बैया मिथलु रिबा, ये इस वजह से कि वो कहते हैं कि तजारत और सूद एक ही जैसे हैं। यानी उनका नजरिया इतना खराब हो चुका है कि उनको सूद और तजारत में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। क्या इस्तदलाल देते हैं जी? कहते हैं एक दुकानदार है फॉर एग्जाम्पल, वो तजारत कर रहा है, कि उसमें क्या करता है दुकानदार, कि पैसा इन्वेस्ट करता है। पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो कुछ माल डालता है अपनी दुकान में, तो उसके ऊपर वो प्रॉफिट लेता है चीजों को बेच कर। और ये क्या कहती है जी, कि हम भी तो अपना माल इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर तजारत और उसके ऊपर जो है वो मुनाफा लेते हैं। तो अगर तजारत जो है वो जायज है, तो फिर ये कर्ज देकर पैसा कमाना कैसे नाजायज हो गया? तो ये इस तौर पे बात करते हैं, इस तरीके की बात करते हैं। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं यहाँ पे कि ये जो जो इनके अकीदे की खराबी है उसको क्या कहते हैं, वअहल्लल्लाहुल बै'a व हर्रम रिबा, अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है और तजारत को हलाल करार दिया है। थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं कि फर्क क्या है सूद में और तजारत में। एक तरफ सूद रखते हैं, एक तरफ तजारत रखते हैं। ठीक है, पहले तजारत की बात करते हैं। तजारत में सरमाया होता है, लेकिन साथ मेहनत भी होती है। दुकानदार मेहनत भी करता है ना, पूरा दिन खपाता है अपना। लेकिन सूद के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ सरमाया हो रहा है, मेहनत कोई नहीं हो रही। पैसे दिए, फारग। फिर तजारत में रिस्क इन्वॉल्व होता है, जरूरी नहीं है कि मुनाफा हो। और अगर मुनाफा हो रहा है तो ये भी जरूरी नहीं है कि एक हफ्ते इतना मुनाफा हुआ है, 80% मुनाफा हो गया तो अगले हफ्ते 100% होगा, कोई चांस नहीं है। हो सकता है अगले हफ्ते नुकसान हो जाए, या मुनाफा कम हो जाए, या बढ़ जाए उससे भी ज्यादा। तो ये अप एंड डाउन होता रहता है। मुनाफा फिक्स नहीं होता तजारत में, जबकि सूदी कारोबार में मुनाफा फिक्स्ड होता है। उसमें नुकसान का कोई चांस नहीं होता, रिस्क नहीं इन्वॉल्व होता। फिर तजारत में ग्राहक और दुकानदार के दरमियान एक दफा सौदा तय पा गया, उसने चीज बेची, अगले ने ले ली, मामला खत्म। लेकिन सूदखोरी में क्या होता है, मामला खत्म होता ही नहीं है, मुसलसल चलता रहता है और सूदखोर को मुनाफा मिलता ही रहता है। फिर आप देखें कि तजारत में जितनी चीज देंगे उतनी कीमत अदा कर देंगे, मगर उसमें भी ऐसा नहीं है। अब तजारत जो है ना वो बाहमी रजामंदी से होती है। दोनों पार्टीज की रजामंदी होती है उसके अंदर, एक खरीद रहा है एक बेच रहा है, दोनों की रजामंदी है। सौदा करते हैं ना आपस में, जहां पे सौदा लग जाए वहां पे तजारत हो जाती है, ना लगे तो कहीं और चले जाते हैं फिर हम आगे। लेकिन क्या सूदखोरी में रजामंदी इन्वॉल्व है? नहीं, वो तो लोगों की मजबूरियों के ऊपर बेस करके होती है। तो उसमें क्या है, मजबूरी इन्वॉल्व है। फिर जो शख्स तिजारत कर रहा है या कोई काम कर रहा है, तो वो तामीरी अमल का हिस्सा बन रहा है, मुआशरे के अंदर एक फाल किरदार अदा कर रहा है, उसके अंदर एक मेहनत का शौक पैदा हो रहा है, उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। जैसे दूसरे से कंपटीशन करना है, मैंने मजीद अपने तजारत को बढ़ाना है, तो ये अच्छी कंपटीशन है ना। फिर इंसान मशगूल रहता है, मुआशरा उससे उससे मुआशी सरगर्मी में इजाफा होता है, और जो जो पैसा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती रहती है मुआशरे के अंदर। लेकिन सूदखोर क्या है, क्या वो मुतहरक हैं? नहीं, वो तो बेकार बैठे रहते हैं। अब जब बेकार हैं तो वक्त कहाँ पे खर्च करेंगे? शैतान की पैरवी में। वो जो आपको हुक्म देता है किस चीज का, फकर का और बिलफाहशा का, तो आखिर में वो गंदे कामों में ही इन्वॉल्व होंगे, फाहशा के कामों में इन्वॉल्व होंगे। पैसे की सर्कुलेशन भी रुक जाती है, और सिर्फ सरमायादार जो तबका है वही दौलत समेटता रहता है। तो ये दोनों चीजें हैं जो मैंने आपके सामने एक कंपैरिजन रखा है, एक हल्का सा इजमाली सा खाका है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो इन्वॉल्व नहीं है, टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना ही इल्म है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो उसमें ये है कि आप मजीद भी सर्च कर सकते हैं, इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं क्योंकि। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने तजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ, तो जिसके पास भी इसके बाद रब की तरफ से नसीहत पहुंच जाए, आइंदा के लिए वो सूदखोरी से बाज आ जाए, तो जो कुछ पहले खा चुका सो खा चुका। व अमरुहु इलल्लाह, तो इसका मामला अल्लाह के हवाले है। यानी अब तुम्हारे पास नसीहत आ गई है, तो अब तुम ये काम करना बंद कर दो। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि जो खा चुका सो खा चुका, ये नहीं कहा कि वो माफ हो गया। अल्लाह ने कहा इसका मामला अल्लाह के सफर में। ठीक है, यानी
एक कानूनी रियायत दी गई है कि जो सूद पहले खा चुका है अब उसको वापस नहीं लिया जाएगा तुम लोगों से, लेकिन आइंदा के लिए तुम इस बात को खत्म कर दो। क्योंकि अगर तो सूद की वापसी के मुतालिबात किए जाएं तो फिर एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हो जाता मुकदमों का, जिसने कभी खत्म नहीं होना था। लेकिन अल्लाह ताला ये कह रही है ना कि वो लाइक जो हो चुका सो हो चुका, यानी इखलाकी हैसियत से वो जो माल तुमने कमाया है सूद से, बेशक तुम बाज भी आ गए हो, तुम्हारे पास जो माल मौजूद है उसकी निजासत, उसकी नापाकी अभी भी जारी रहेगी, अभी भी मौजूद रहेगी उसके ऊपर जो तुमने तुमने अपने पास रखा हुआ। तो अगर तो तुम्हारा नुक्ता नजर बदल गया है, तुम्हारे पास नसीहत आ गई है, तो जो हराम जराए से तुमने माल कमाया है उसको फिर अपनी जात के ऊपर ना खर्च करो, बल्कि उसको माशरे में कहीं खर्च कर दो, दे दो, मुस्तहिकीन को दे दो, ताकि उनके उनका कोई काम चल सके। लेकिन अगर तुमने यही तरीका इख्तियार किया कि तुमने नहीं, वमन वमन आदा फाउलाई का साबुना, लेकिन ये नसीहत आ गई है तुम्हारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में ऑर्डर्स आ गए हैं, अभी भी तुम अपने आप को नहीं बदलोगे अगर, तो फिर तुम जहन्नमी होगे और उसमें फिर हमेशा रहने वाले होगे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह ताला सदकात को बढ़ाता है और सॉरी अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम, और अल्लाह किसी नाशुक्रे बदअमल इंसान को पसंद नहीं करता। ये बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है, आयत है। इसमें एक ऐसी सच्चाई बयान की गई है जिसे कोई भी इनकार नहीं करता, मुसलमान हो या ना हो। कैसे, देखिए इखलाकी तौर पर अगर हम इस चीज को देखें तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जो सूद है ना वो असल में किस चीज का, इंसान के अंदर कैसी सिफात होंगी कि वो सूदखोरी में मुब्तला हो जाएगा। जाहिर है वो संगदिल होगा, बखील होगा, तंग दिल होगा, खुदगर्ज होगा। तो अगर वो इन सिफात की वजह से सूद ले रहा है ना, तो फिर वो ये सिफात उसके अंदर से खत्म नहीं होंगी बल्कि मजीद बढ़ती चली जाएंगी। जबकि वो शख्स जो सदका करता है उसके अंदर किस तरह की खसूसियात होती हैं, वो सखी होता है, उसके अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी होती है, उसका ज़र्फ बड़ा होता है। तो अब अगर वो सदकात के अंदर अपना माल डाल रहा है तो फिर इसका मतलब है उसके अंदर ऐसी ही खसूसियात मजीद आएंगी। और माशरती एतबार से देखें कि एक शख्स दूसरे के पास जाता है अपनी कोई गर्ज लेकर, और दूसरा शख्स उसकी गर्ज को कैश करने लग पड़े, उसकी मदद ना करे बल्कि उसको अपने लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझे और जाती फायदे के बगैर उसकी मदद ना करे, तो ऐसा मुआशरा कैसा मुआशरा बनेगा फिर? ऐसी सोसाइटी में फिर लोगों की आपस में मोहब्बत नहीं होगी, बुग़्ज़ और नफरत होगा, हसद होगी, और मुआशरा इंतशार का शिकार हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा मुआशरा जिसमें एक शख्स दूसरे के पास अपनी गर्ज लेकर जाता है, देखिए अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा तो नहीं दिया ना, तो एक दूसरे का एक जैसा नहीं दिया तो उसका मतलब है जिनको दिया उनको ज्यादा बड़ा इम्तिहान भी रखा है उसमें अल्लाह ताला ने। तो अगर कोई शख्स मदद तलब करने के लिए किसी दूसरे के पास जाए और वो उसकी मदद करे बगैर किसी लालच के, बगैर किसी कोई सूद पे कर्जा दिए, बस कर्ज दे दे या कर्ज हसना दे दे, जहां पे वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने ज्यादा नेमतें दी हैं वो उन लोगों पे अपनी नेमतों को खर्च करें जिनको अल्लाह ताला ने कम दिया है, तो लोगों के अंदर किस तरह के जज्बात होंगे? क्या हसद होगा? नहीं, मोहब्बत होगी बल्कि आपस में, और एक एक खुलूस का रिश्ता पैदा होगा और एक खूबसूरत माशरे की नशोनुमा वहां पे होगी जहाँ पे खैर खाही होगी एक दूसरे के लिए। और कोई किसी से जेलस नहीं होगा कि उसके पास ज्यादा है तो मेरे पास क्यों नहीं है, क्योंकि जेलसी उसी वक्त होती है जब इंसान अपनी दौलत को अपने पास समेट के रख लेता है, खर्च नहीं करता। और ये इस तरीके से हमने देख लिया कि एक मुआशरे पे किस तरह से असर होता है सदकात का और इसका सूद का। अब हम अगर इकोनॉमिक लेवल पे देखें यानी बिजनेस के लेवल पे देखें तो जो सूदी कर्ज है ना उनकी दो किस्में होती हैं। एक तो इंसान अपनी जाती जरूरियात के लिए लेता है, और जाहिर है मजबूर और हाजतमंद लोग ही ऐसा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने घर बनाना है और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के पास जाके उसने कर्जा ले लिया है। अब वो कर्जा वैसे नहीं लेते, वो सूद पे कर्जा देते हैं, ठीक है, और उस पे किस्तें भी देनी होती हैं, और वो लाइक क्लियर कट होता है कि इंसान जो है वो काफी उसमें प्रॉब्लम में आ जाता है। अगर वो उस सूद को किस्तें अदा कर रहा है और अब असल रकम जो है वो नहीं अदा कर पा रहा, या उसकी असल रकम में से डिडक्शन पूरी तरह से नहीं हो रही, तो आखिर में क्या करती है, क्योंकि वो हुकूमत के इदारे हैं, वो आपका घर नीलाम कर देंगे, गाड़ियां नीलाम कर देंगे और अपने पैसे ले लेंगे। आप खुद देखिए कि एक शख्स जिसका घर नीलाम हो गया वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएगा? तो एक पूरा घर टूटा। फिर दूसरी तरफ अगर नहीं भी ये हो रहा और वो हर महीने किस्तों की अदायगी पे अपनी अपनी वो कर रहा है, खर्च कर रहा है,
तो क्या वो अपनी जरूरतों को पूरी तरह से पूरा कर रहा है, अपनी खुराक की जरूरतों को, अपनी बाकी जरूरतों को? तो उससे क्या होगा कि जो फैमिली होगी वो वीक होनी शुरू हो जाएगी और आपस के ताल्लुकात भी बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। दूसरी नौयत ये होती है कि तजारती गर्ज से कर्जे लिए जाएं। जैसे किसी ने कोई दुकान खोलनी है या कोई बिजनेस, कोई कोई सनत लगानी है, कोई फैक्ट्री वगैरह बनानी है, उसके लिए कर्जा लिया है। तो वो भी ज़ाहिर है अगर सूद पे लिया है उसने कर्जा, और जरूरी नहीं है कि कारोबार जो है वो चमक जाए पहली ही दफा, बल्कि कारोबार काफी टाइम लेता है चमकते हुए। लेकिन इस बात का एहसास उनको नहीं होता जो कर्ज दे रहे होते हैं। उनको तो सिर्फ अपने सूद से मतलब होता है कि हमारा शेयर हमें मिलता रहे। तो दोनों में आप देखिए कि आखिर में क्या है कि फिर नुकसान ही होगा, नुकसान उठाएगा वो बंदा। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स को देखें तो क्या है कि क्यों फिर अल्लाह ताला हमें इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि सदकात को तहफ्फुज दो, सूद को मिटाओ। जैसे सदकात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद हम खुलफाए राशिदीन के दौर में देखते हैं कि जक़ात को हुकूमती लेवल पर जमा करके बैतुल माल का हिस्सा बनाया जाता था, और फिर बैतुल माल में से उसको तकसीम किया जाता था जिसकी भी जरूरत होता है। गवर्नमेंट एक हिसाब किताब करती होगी कि कहाँ कहाँ पे हमने लोगों की तालीम के लिए इतना खर्च करना है, हमने हॉस्पिटल बनाने हैं, हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना है। तो कितना अच्छा एक एक सपोर्ट है जो गवर्नमेंट को मिल रही है, और गवर्नमेंट उसको खर्च कर रही है लोगों की फलाह बहबूद के लिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम तो ये काम हमारे यहाँ तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम तो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते। जाहिर है कैसे ट्रस्ट करें, क्योंकि उनका माजी हाल मुस्तकबिल हमारे सामने है सारा, हम जानते हैं उनका इन एंड आउट, कि हम इनको ज़कात देंगे तो उसको भी खा के बाहर के अकाउंट्स में पैसे जमा कर लेंगे। तो आप खुद देखिए कि जब हम अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर अमल नहीं करते और कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, तो फिर उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। अल्लाह ताला कहते हैं ला, और देखिए सुकून भी नहीं होता फिर ला युहिब्बु कुल्ला कफार नसीम। अल्लाह ताला किसी नाशुक्र बदअमल इंसान को पसंद नहीं करता। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर अल्लाह ताला ने किसी को ज्यादा माल दिया है तो उसका मतलब है कि अल्लाह ताला का ज्यादा फजल है उसके ऊपर। इस फजल का नतीजा क्या होना चाहिए? शुक्र। और शुक्र का तकाजा क्या है कि फिर इंसान जिसको अल्लाह ताला ने बहुत दिया वो खल्के खुदा की मदद करे, सदकात दे, इंफाक फी सबीलिल्लाह करे। लेकिन अगर वही शख्स सूद में लोगों को कर्जे दे रहा है और हराम खा रहा है, मखलूक खुदा की मजबूरियों को खरीद रहा है, मुआशरे में गलत किस्म की रविश को नशो नुमा दे रहा है, तो ऐसा शख्स फिर कौन है? वो नाशुक्रा है। और क्योंकि कुफर नाशुक्री के माना में आता है। अल्लाह ताला ने ये नहीं लिखा कि मतलब कफार का मतलब है फाल के सीगे, मुबालगे के सीगे के ऊपर आ रहा है, मुबालगे के वजन के ऊपर आ रहा है। बहुत ज्यादा नाशुक्रा है, इंतहाई नाशुक्रा। और असीम कौन होता है? गुनाहगार। ऐसा गुनाह जिसका असर दूसरे पर हो। तो सूदखोर जो होता है, जो गुनाह में जो खुद इन्वॉल्व है, उसका असर दूसरों के ऊपर भी होता है। हमारी हालत देखिए एज अ नेशन, आईएमएफ ने ये मंजूर नहीं किया, आईएमएफ से शराइत हो, आईएमएफ क्या करता है? कर्ज देता है सूद के ऊपर। तो हम तो सूद ही देते चले जा रहे हैं, हमारा असल दर तो वहीं पे मौजूद है, उसको तो हम अदा ही नहीं कर रहे। और फिर ये है कि उसके बाद हम किस तरह के नताइज को भुगतने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, अगली आयत में अल्लाह ताला हमें ये बताएंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़का लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम। हाँ, जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें और वो नमाज कायम करें और ज़कात दें, उनका अजर बेशक उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। कौन लोग हैं जो अच्छे काम करते हैं और कौन है जो बुरे काम करते हैं? बुरे कामों का कंपैरिजन पीछे गया है ना। अब देखिए, इस रकू में अल्लाह ताला बार बार ना दो किस्म के किरदारों का मुकाबला पेश कर रहा है। एक किरदार खुदगर्ज है, जो कि लोगों के हकूक से बेपरवाह होकर सिर्फ रुपया जमा कर रहा है, गिन गिन कर संभाल रहा है और उसको बढ़ाने का इंतजाम कर रहा है। दूसरा कौन है? जो हमदर्द हैं, जो सखावत करने वाले हैं, इंफाक करने वाले हैं। तो यानी अल्लाह ताला के हकूक का और उसकी उसकी मखलूक के हकूक का भी ख्याल रखने वाले हैं। अपने कुव्वत बाजू से खुद कमाते भी हैं और फिर उसको दूसरे लोगों पर खर्च करते हैं। तो पहली किस्म का किरदार तो अल्लाह ताला को नापसंद है, और कोई भी दुनिया में ऐसे किरदार को पसंद नहीं करता, और आखिरत में भी इनके लिए फिर कोई अजर नहीं होगा। जबकि दूसरी किस्म का जो किरदार है, हो सकता है दुनिया में कोई बहुत ज्यादा वो ना तरक्की कर रहा हो, लेकिन अल्लाह ताला की हाँ वो मकबूल है और उसकी पजीराई की जाएगी। और दुनिया में भी ऐसे ही शख्स को पसंद किया जाता है जो कि चैरिटी में ज्यादा आगे आगे होता है। ठीक है, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी है, आप देखें क्यों आज तक उसका नाम हम लेते हैं या उसकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है?
इन्फाक की वजह से, जो उसने अल्लाह ताला की राह में माल खर्च किया खुद भी, और एक सिलसिला पूरा के पूरा जारी कर दिया, और अपने लिए भी वो बना लिया, सदका जारिया बना लिया। तो यहाँ पे वही बात है कि जो लोग ईमान लाते हैं वो तो नेक अमल करते हैं, और नेक अमाल की मिसाल दी है अकामत सलात और ज़कात अदा करना। दोनों ही एक कलेक्टिव किस्म की इबादत हैं जिनके जिनके ऊपर जोर दिया गया है। तो अगर तुम ये करोगे एज कम्पेयर टू ये कि तुम सूद खाओ, तो इस ये करने के बाद तुम्हारे लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं होगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक तरह की दो दो आयत को हम इकट्ठे ही करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, और जो कुछ तुम्हारा सूद लोगों पर बाकी रह गया है इसे छोड़ दो अगर वाकई तुम ईमान रखने वाले हो। यानी असल में ये जो आयत आई थी ना, ये आई थी फतेह मक्का के मौका पर। तो यानी फतेह मक्का, लेकिन ये जो सूरह बकरा है ये तो साथ ही हिजरत के साथ ही नाजिल होनी शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि मज़ामीन की मुनासबत थी इसलिए यहाँ पे रखी गई है। तो ये आयत आई थी कि अब तुम्हारे पास चूंकि अल्लाह ताला का हुक्म आ गया है, तो जिस भी कारोबार में, अब तुमने कारोबार तो शुरू किए हुए ना सूद वाले, तो अब असल जर तुम ले सकते हो, बाकी तुम सूद नहीं ले सकते। अब उसको छोड़ दो अगर तुम मोमिन, ये तुम्हारे ईमान का तकाजा है कि तुम सूद छोड़ते हो या नहीं सोचते। फ़इन लम तफ़ालू, और अगर तुम उसे नहीं, ऐसा नहीं करोगे, फ़ाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, तो ऐलान है, यानी अगर तुमने ऐसा ना किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है। व इन तुम, और अगर तुम तौबा कर लो, फलकुम रऊसु अमवालकुम, तो अपना असल सरमाया लेने के तुम हकदार हो। ला तज़लिमून वला तुज़लिमून, ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। यानी कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह का हुक्म आने के बाद भी अगर तुमने सूदखोरी को नहीं छोड़ा, तो उसका क्या मतलब है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग में हो। अल्लाह ने कहा है ना, मेरी और तुम्हारी जंग है। तो क्या, फिर तुमने वो जंग को कबूल कर लिया। तो कितनी, आप देखिए कि बड़ी, बहुत बड़ी वार्निंग है। और जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी कि जब ये हुक्म आया है, तो इस आयत के नजूल के बाद जो इस्लामी हुकूमत थी उसके अंदर अगर सूदी कारोबार हो रहा था तो वो एक फौजदारी जुर्म था, उसकी सजा होती। अरब के जो कबीले सूद खाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को भेजकर उनको आगाह किया कि अब अगर वो इस लेन देन से बाज ना आए तो फिर उनके खिलाफ जंग की जाएगी। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफाए राशिदीन का दौर आया, तो यमन का इलाका जो है वो इस्लामी हुकूमत का हिस्सा बन गया। उसमें ना एक इलाका था नजरान, जहाँ पे ईसाई रहते थे। तो ईसाइयों ने इस्लामी हुकूमत के साथ कुछ मुआहदे किए थे। उस मुआहदे में ये था कि उनको अपनी अंदर खुद मुख्तारी हासिल होगी, वो अपने फैसले वगैरह अपने दीन के मुताबिक करेंगे, तो ये खुद मुख्तारी उनको दी गई थी। लेकिन जब ये इस आयत की रोशनी में उनके साथ मुआहदे में अमेंडमेंट की गई कि अगर तुमने सूदी कारोबार किया तो हमारा तुम्हारा मुआहदा टूट जाएगा। ना सिर्फ मुआहदा टूट जाएगा बल्कि फिर तुम जंग के लिए भी तैयार हो जाना। तो यहाँ तक इस हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन की गई थी। लेकिन हम अगर अपने ऊपर देखें तो आप खुद देखिए कि मैं और आप शायद ये क्लेम कर सकते हैं कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सूद नहीं खाते, लेकिन क्या अगर कहीं आग लगी हुई हो तो क्या उसका धुआं हमारे नाक में नहीं जाएगा? कहीं करीब आग लग जाए, क्या हम उसको अवॉइड कर सकते हैं? नहीं। हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी सूद के ऊपर चल रही है, ठीक है। तो यानी हमारे अंदर तो सूद इस तरह से जा रहा है जैसे हवा जाती है हमारे अंदर, ना चाहते हुए भी। हम उस, क्योंकि हम उस सिस्टम का हिस्सा हैं जो सूदी कारोबार के ऊपर चल रहा है, जिसकी मईशत सूद पे चल रही है, और हमने उस सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। हम वो लोग नहीं हैं जो तागूत का इनकार करते हैं और फिर अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं। हम तो वो लोग हैं जो तागूत के साथ भी गुटी गुटी होके रहते हैं और कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान भी रखते हैं। हम तो सीरियसली वही हाल है हमारा। हम महंगाइयों के खिलाफ तो बहुत एहतजाज करते हैं, कभी इस बात के ऊपर किसी ने एहतजाज किया कि सूदखोरी क्यों ना खत्म की जाए मुल्क में? बहुत ज्यादा टाइम से ये चीज जो है ना, इस ये केस शरई अदालत में, फेडरल शरीयत कोर्ट है उसमें चल रहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को सूद से पाक किया जाए। और पिछले साल उसके ऊपर फैसला आ गया कि हाँ जी वाकई पाक करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बैंक जिनको हुकूमती सरपरस्ती हासिल थी
वो उस फैसले के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आपको पता है जब फैसले के खिलाफ दूसरी कोर्ट में चले जाओ तो वो फैसला फिर अमल दरामद नहीं हो सकता उसके ऊपर। अब बात तो की जाती है कि इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी, लेकिन उसके लिए कौन कोशिश कर रहा है? कोई भी नहीं। कोशिश करने की जरूरत है ना, कि इंटरेस्ट वाली इकोनॉमी अगर हमारे यहाँ फ्लरिश कर रही है तो उसको हटा के अगर हमने सूद फ्री इकोनॉमी को लेकर आना है तो उसके लिए माहिरीन की जरूरत होगी, माहिरीन इक्तिसादियात की जरूरत होगी, जो दीन को भी जानते होंगे और इक्तिसादी अमल को भी जानते होंगे। तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। और सबसे पहले कि नीयत इस चीज की होनी चाहिए। बात सिर्फ ये नहीं होती कि मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रख लिया है तो फिर जो मर्जी अंदर करते फिर उसके लेबल के अंदर, ये तो मुनाफिकत है सीधी सीधी, और अल्लाह ताला के साथ बदअहदी है। क्योंकि हमने कहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह से हमने इस मुल्क को उसके नाम पे मांगा था, तो बदअहदी तो की है ना फिर हमने। और फिर कोई एक भी लॉ ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक हो। और सो मच सो कि इतने हम बहादुर हैं कि हम तो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जो जंग है उसमें भी हमने लब्बैक कह दिया कि ठीक है हमें जंग मंजूर है। इतनी बहादुरी है हमारे अंदर। और फिर कहते हैं हम कि पता नहीं हमारी हालत क्यों नहीं बदलती। तो ये सारी चीजें जो है वो सोचने की हैं, और ये है कि काम करने की है। बात तो हर कोई कर लेता है इसके ऊपर, लेकिन जो लोग जो इख्तियार रखते हैं उनको सीरियसली इस सिलसिले में बात करने की जरूरत है। वरना इस हालत में मरेंगे कि अल्लाह के साथ है, हालत जंग में होंगे तो क्या उम्मीद रख सकते हैं फिर हम वहां पे जाके? अल्लाह ताला हमें इतनी स्ट्रेंथ दे कि हम तागूत का इनकार करें, उसको चैलेंज करें, और अल्लाह ताला के कवानीन को जिस तरह से होना चाहिए उसी शक्ल में हम उसकी उसकी दी हुई सरजमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर नाफिज करें। अल्लाह ताला हमें इसका हिम्मत भी दे, इसका शऊर भी दे, और नीयत भी दे, और ये हौसला भी दे कि हम पहचान सकें कि फासिक कौन है, और अल्लाह ताला हमें इन फासिक हुक्मरानों से हमारी जान भी छुड़ाए। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सुभानकल्लाहु व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।